अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्टेंस लेक्चर सीरीज़ है वो चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शंस एंड बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर जारी है, जिसके अंदर आज हम एक्सरसाइज 8.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 को डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस से प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस हो गए हैं, अगर उनमें किसी भी स्टूडेंट्स को कोई इशू हो तो वो मुझे ज़रूर बताए, इंशाल्लाह तबारक ताला मैं उसकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व आउट करूंगा। और एक और आपको बात बताता चलूं कि डिस्टेंस इससे प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 14 तक, उनके जो लेक्चर्स हैं उसकी जो प्ले लिस्ट है वो आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद है, उसके ऊपर क्लिक करें और अपने जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उसको भी प्रिपेयर करें। जी तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास स्टेटमेंट है, हमने चेक करना है बाय यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शंस कि ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो हमें पता है कि हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। फॉर स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होनी चाहिए और स्टेटमेंट जो है वो आपके पास n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू होनी चाहिए। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 15 को पहले स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कंडीशन नंबर 1 है मेरे पास, हमने क्या करना होता है जी, वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है जी। सो हम कैसे बनाएंगे, हमारे पास लेफ्ट साइड की फर्स्ट टर्म्स और राइट साइड पे जितनी भी nth टर्म्स होंगी या जितनी भी हैं आपके पास टर्म्स वो आप लिख लेते हैं। सो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो डिस्टेंस ये है जी हमारे पास। सो मैं इसमें क्या करता हूँ, पुट करता हूँ, पुट n इज इक्वल टू 1 क्योंकि हमारी फर्स्ट कंडीशन यही है। सो a इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/2 2a प्लस 0 इंटू डी। सो a इज इक्वल टू 1/2 2a प्लस 0 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2a। सो 2 से कट गया। सो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू a आ गया। सो हैंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। सो डिस्टेंस ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी जो यहां पे सेटिस्फाई हुई। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होती है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। ठीक है जी। कंडीशन नंबर 2, we suppose that statement is true for n is equal to k के लिए। सो डिस्टेंस जहां पे भी आपको स्टेटमेंट के अंदर n नजर आ रहा है वहां पे आप k पुट कर दें। सो a प्लस इंटू a प्लस डी प्लस a प्लस 2d अप टू सो ऑन प्लस a प्लस इंटू k माइनस 1 इंटू डी। ठीक हो गया जी। इज इक्वल टू k/2। सो 2a प्लस इंटू k माइनस 1 इंटू डी। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें इसको। ठीक है जी। अब जो हमारे पास थर्ड कंडीशन होती है वो हमारे पास ये है, कंडीशन नंबर 3। हमने प्रूव करना होता है जी, वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। अब जहां पे डिस्टेंस स्टेटमेंट के अंदर आपको n नजर आ रहा है, सबसे पहले आपने अब क्या करना है, n की जगह पे k प्लस 1 पुट करना है। सो a प्लस इंटू a प्लस डी प्लस इंटू a प्लस 2d प्लस अप टू सो ऑन a प्लस इंटू k प्लस 1, यहां पे k प्लस 1 आ गया माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू k
के प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a प्लस के प्लस वन माइनस 1 इंटू डी। यह आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस इसको मैं सॉल्व आउट करता हूँ जी। a प्लस इंटू ए प्लस डी प्लस इंटू ए प्लस 2d प्लस अप टू सो ऑन, माइनस प्लस कैंसिल आउट, सो a प्लस के डी। ठीक हो गया जी। a प्लस के डी इज इक्वल टू के प्लस 1/2 इंटू 2a प्लस के डी, ये डी के। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास। अब डिस्टेंस ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब मैंने ये हमारे पास असल में क्या है, s ऑफ k प्लस 1 है। हमारी कंडीशन क्या होती है कि s ऑफ k इज ट्रू वेन एवर एस के इज ट्रू। सो एस के प्लस 1 का आंसर तो ये आ गया। अब ये आंसर बनाने के लिए इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको हम सॉल्व आउट करें तो इसका ये आंसर आ जाए तो हम कहते हैं कि हमारी सेकंड कंडीशन भी क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। जब हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहते हैं कि गिवन स्टेटमेंट जो है वो हमारी ट्रू है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए। सो डिस्टेंस इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो भी हमारे पास टर्म आती है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में ऐड करते हैं। सो ऐड a प्लस के डी इन इक्वेशन नंबर 1। सो डिस्टेंस इसके अंदर मैं ऐड करने जा रहा हूं। सो a प्लस इंटू ए प्लस बी, सॉरी डी नॉट बी डी प्लस a प्लस 2d प्लस अप टू सो ऑन a प्लस इंटू के माइनस 1 इंटू डी और प्लस ये वाली टर्म मैं ऐड कर रहा हूं। सो a प्लस के डी यार इज इक्वल टू k बाई 2 इंटू 2a प्लस इंटू के माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस के डी, ये वो टर्म मैंने ऐड कर दी। डिस्टेंस सॉल्व आउट कर लें इसको। सो a प्लस इंटू ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d अप टू सो ऑन, ये इसकी प्रीवियस टर्म है तो ये मेरे पास आ गया जी a प्लस के डी। अब देखें डिस्टेंस जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है उसकी हमारे पास लेफ्ट साइड तो आ गई है। अब हमने राइट साइड को सॉल्व आउट करना और ये आंसर बनाना। अगर ये आंसर आ गया तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। सो इज इक्वल टू k इंटू 2a प्लस इंटू के माइनस 1 इंटू डी प्लस 2 इंटू ए प्लस के डी। जस्ट मैंने डिस्टेंस एलसीएम ले लिया। ठीक हो गया जी, ये आ गया। अब इसको मैं सॉल्व आउट करता हूं। सो ये एज इट इज आएगा, इसको सॉल्व आउट करते हैं। a इज इक्वल टू के को मल्टीप्लाइंग करवा दें अंदर। सो 2a के प्लस के जब मल्टीप्लाइंग होगा तो के स्क्वायर और d भी मल्टीप्लाइंग हो रहा है। सो डी के स्क्वायर डी माइनस के डी प्लस 2a प्लस 2 के डी डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया मेरे पास, इज इक्वल टू 2a के प्लस के स्क्वायर डी प्लस के डी प्लस 2a। डिस्टेंस 2kd माइनस के डी, आंसर क्या आ गया जी मेरे पास, के डी डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया मेरे पास। इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस जो लेफ्ट साइड है ये आप इसी तरह लेके साथ चलें। इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूं डिस्टेंस ए वाली टर्म इकट्ठी कर लेता हूं, यानी कि 2a के प्लस 2a, ये वाली और ये वाली एज इट इज रहने देता हूं मैं। के स्क्वायर डी प्लस के डी डिवाइडेड बाय, जस्ट मैंने रीअरेंज की है डिस्टेंस। सो इतने में से कॉमन आ रहा है जी 2a, बाकी क्या बच गया जी k प्लस 1 और इसमें से कॉमन आ रहा है के डी। सो डिस्टेंस अगर मैं के डी कॉमन ले लूं सो मेरे पास क्या बच गया जी k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अगेन मेरे पास कॉमन आ रहा है जी k प्लस 1 इंटू 2a प्लस के डी, ये आ गई मेरे पास डिवाइडेड बाय 2। सो डिस्टेंस देखिए हमारे पास
k plus 1 divided by 2 into 2a plus kd। मार्क इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब डिस्टेंस देखें, इक्वेशन नंबर जो 2 और 3 है, फ्रॉम 2 and 3 लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, so both conditions are satisfied। ये स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, both conditions are satisfied, both conditions are satisfied, given statement is true for every positive integer। so डिस्टेंस ये आपने स्टेटमेंट लिख लेनी है। अब हम चलते हैं डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब। जी डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 सॉल्यूशन। कंडीशन नंबर 1, we have to prove that statement is true for n is equal to 1 के लिए। ठीक हो गया जी। सो डिस्टेंस 1 into 1 फैक्टोरियल, ये डिस्टेंस हमारे पास फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल को हम इस सेंस में भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहां हम इस सेंस में भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। इज इक्वल टू लेफ्ट साइड की फर्स्ट टर्म और राइट साइड की जो भी टर्म्स होगी वो हम लिख लेते हैं जी, फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 1। सो डिस्टेंस इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पुट करता हूँ n इज इक्वल टू 1। सो 1 into 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं है, इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल माइनस 1। सो डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है जी, 2 into 1 minus 1 is equal to 2 minus 1. So this implies that 1 is equal to 1. Hence, statement is true for n is equal to 1 के लिए। So this statement जो है वो हमारी true है for n is equal to 1। अब हम चलते हैं कंडीशन नंबर 2 की जानब, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने से सपोज कर लेते हैं कि कंडीशन हमारी जो है वो ट्रू है। We suppose that statement is true for n is equal to k के लिए। सो दिस इज, जहां पे भी n नजर आ रहा है वहां पे आप पुट करें 1 into 1 फैक्टोरियल प्लस 2 into 2 फैक्टोरियल प्लस 3 into 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन प्लस k into k फैक्टोरियल इज इक्वल टू k प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। ये आ गया मेरे पास। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास जो कंडीशन नंबर 3 है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने प्रूव करना होता है कि स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है जी। सो डिस्टेंस 1 into 1 फैक्टोरियल 2 into 2 फैक्टोरियल प्लस 3 into 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। डिस्टेंस जहां पे भी n नजर आ रहा है वहां पे मैं क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा जी k प्लस 1 into k प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू k प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1, k प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। सो डिस्टेंस इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। सो हमारे पास आ गया जी 1 into 1 फैक्टोरियल प्लस 2 into 2 फैक्टोरियल प्लस 3 into 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन प्लस k प्लस 1 into k प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू k प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस 1। सो डिस्टेंस इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। अब डिस्टेंस ये जो भी हमारे पास टर्म आती है इसको हम 1 में ऐड कर देते हैं। सो ऐड k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 फैक्टोरियल इन इक्वेशन नंबर 1। सो डिस्टेंस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं ऐड करने जा रहा हूं। सो 1 इंटू
1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन प्लस k इंटू k फैक्टोरियल प्लस ये टर्म ऐड हो रही है, सो k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू k प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 प्लस ये वाली टर्म जो ऐड कर रहा हूं मैं k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 फैक्टोरियल, ये मैंने डिस्टेंस ऐड कर ली। अब डिस्टेंस ये इसकी प्रीवियस टर्म है k इंटू के जो है k इंटू के फैक्टोरियल जो है उसकी प्रीवियस टर्म है k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 फैक्टोरियल की। सो ये मेरे पास आ जाएगा जी 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन प्लस k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू। अब डिस्टेंस अगर मैं देखूं इतने में ये और ये इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन मेरे पास आ रहा है जी k प्लस 1, बाकी मेरे पास क्या बच गया जी यहां पे 1, यहां पे k प्लस 1 और माइनस 1 एज इट इज। डिस्टेंस देखें, माइनस 1 को आप आगे ले जाएं, यहां पे देख लें, चले जी ये मैंने कर दिया जी, माइनस 1 को मैंने आगे लिख लिया। इतने में से क्या कॉमन आ रहा है, k प्लस 1 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है ना, वो मैंने कॉमन ले लिया। इसको सॉल्व आउट करें, सो हमारे पास आएगा जी k प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू k प्लस 2 माइनस 1। सो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं k प्लस 2 इंटू k प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। अब दिस इज, अगर आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट याद हो तो मैंने 7.1 के अंदर बड़ी डिटेल के साथ फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट बताया था कि हमारे पास अगर इस तरह पड़ा हुआ है कोई नंबर 4 फैक्टोरियल है, उसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, या मैं इसको लिख सकता हूं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, या जहां भी मर्जी है फैक्टोरियल लगाना चाहें। ऐसे ही है, अगर आपके पास इस सेंस के अंदर पड़ा हुआ है 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 फैक्टोरियल भी हम इकट्ठा लिख सकते हैं। ऐसी बात है ना, क्योंकि मैंने फैक्टोरियल को यहां पे एक्सपेंड किया, यहां पे मैंने इसको क्लोज कर दिया, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। सो इसी तरह डिस्टेंस देखें तो यहां पे हमारे पास k प्लस 2 और k प्लस 1 फैक्टोरियल है, यहां पे फैक्टोरियल आ रहा है और प्रीवियस जो है वो मेरे पास आ रहा है k प्लस 2। सो डिस्टेंस इसको मैं लिख सकता हूं k प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस 1। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। इज इट क्लियर? सो डिस्टेंस जिस तरह वो फैक्टोरियल, इस तरह इसकी प्रीवियस टर्म के ऊपर भी हम फैक्टोरियल जो होता है वो अप्लाई कर देते हैं। सो डिस्टेंस फ्रॉम 2 and 3 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बोथ conditions are satisfied. So given statement is true for every positive integer n के लिए। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस आज का लेक्चर्स, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 जिसके अंदर मैंने डिस्कस किए। इंशाल्लाह तबारक ताला डिस्टेंस नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर जो 17 और 18 को डिस्कस करेंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला डिस्टेंस जिंदगी ने वफा की। इसी चैनल के बाद आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।